नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी। आज इस वीडियो में हम समपंचभुज का निर्माण कैसे करें, हाउ टू ड्रा पेंटागन सीखेंगे। यह मेथड नंबर 1 है। इसके अलावा और भी वीडियो आएंगी जिसमें अलग अलग प्रकार से पेंटागन बनाना सिखाया जाएगा। ये बेसिक ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है। दरअसल इंटरमीडिएट कोर्स की कक्षाओं में आगे जब हम सवाल करेंगे तो कुछ निर्णय ऐसी आएंगी जिसमें सर्वप्रथम हमें पंचभुज का निर्माण करना होगा। बिना पंचभुज का निर्माण किए उन निर्णय को हल करना संभव नहीं हो पाता है। जैसे उदाहरण के लिए ले लें कि एक पंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर हमें एक त्रिभुज बनाना है। तो पंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज जब भी बनेगा जब हम पंचभुज का निर्माण पहले कर लेंगे। उसी समय हमें सबसे सरल विधि से पंचभुज बनाना होता है, तो उसमें यही मेथड सबसे ज़्यादा काम आता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ 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 अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। सर्वप्रथम एक रेखा का निर्माण कीजिए। उस रेखा पर अपनी इच्छित माप के अनुसार रेखा की लंबाई काटिए। जैसे यहाँ पर हम 3 सेंटीमीटर का आधार वाला पंचभुज का निर्माण करेंगे, तो 3 सेंटीमीटर की दूरी भरकर हमने इस आधारीय रेखा पर काट लिए। इसके उपरांत बाकी के हिस्से को आप डॉटेड कर दीजिए। अब 3 सेंटीमीटर आधार का समपंचभुज हमें बनाना है। अब यहाँ पर आप प्रोट्रैक्टर की सहायता से इस रेखा के एक कोने पर, एक सिरे पर 72 डिग्री का कोण बनाइए। 72 डिग्री का इसलिए क्योंकि संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। यहाँ हमें पंचभुज बनाना होता है, तो पंचभुज बनाने के लिए हम 360 को 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 360 कंप्लीट एंगल को हम 5 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद 72 डिग्री हमारा आएगा। तब इस कोने पर रखकर हम 72 डिग्री ये देखिए काट लेंगे और इसे डॉटेड रेखाओं द्वारा या रचनात्मक रेखा द्वारा इसके एक सिरे से मिला देंगे। ये कोण हम एक ही तरफ बनाएंगे। इसके बाद इसके सिरे पर प्रकार में कोई भी धुरी भरकर एक चाप का निर्माण कीजिए। उसी दूरी को लेकर जोगितु दूसरे सिरे पर जाइए और उसी दूरी से दूसरे चाप का निर्माण कीजिए और इस चाप की इस बिंदु से लेकर दूरी नाप लीजिए और सेम वहीं रखकर इसे उस चाप को काट लीजिए। चाप को काटने के उपरांत ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अब इसी बिंदु से होते हुए दूसरी रचनात्मक रेखा का आप निर्माण करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम
आधार की दूरी लेंगे तो वही 3 सेंटीमीटर, और एक बार एक सिरे से रखकर एक भुजा काटिए। अब ये 3 सेंटीमीटर कट गई। ऐसी तरह से दूसरे सिरे पर रखकर दूसरी भुजा काटिए। फिर जहाँ काटे हैं दोनों चाकू से इस तरीके से अलग अलग लगाकर उसी दूरी से बीच में एक चाप काट लीजिए। अब आप ये देखिए, जहाँ इन चापों ने एक दूसरे को काटा है उसे डार्क लाइनों द्वारा आप मिला दीजिए। आपके पंचभुज का निर्माण हो चुका है। आप अपने पंचभुज को अभिष्ट रेखाओं द्वारा पूर्ण कर लीजिए। ये देखिए, आप इसे कर लीजिए। अब आपका पंचभुज पूर्ण हो चुका है। आधार रेखा को डार्क कीजिए। देखिए, ये 72 डिग्री है, ये भी 72 डिग्री है। ये डिग्री का निशान लगा देते हैं। इधर का माइनस हो गया। अब आपका समपंचभुज का निर्माण पूर्ण हो चुका है। धन्यवाद।